नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में जनादेश 2026 में। जी हाँ, हम बात करेंगे पल्स ऑफ पॉल्स को लेकर। खासतौर से आपको बताएंगे कि अगर बात की जाए खासतौर से 5 राज्यों में जो चुनावी परिणाम है वो सामने आएगा। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, जहां पर एग्जिट पोल जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन इनका सार क्या है और अपने संवाददाताओं से भी जानेंगे ताज़ा हाल क्या है, यानी एग्जिट पोल के बाद किस तरीके से अब जो कह सकते हैं जो सियासी हलचल है वो नजर आ रही है। फिर चाहे असम की बात की जाए जहां पर बीजेपी की हैट्रिक का अनुमान जताया गया है, पश्चिम बंगाल की बात करें जहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो वहां भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से डीएमके को बढ़त कई जगह दी गई है, तो कई जगह जो एआईडीएमके की बात की जाए वहां भी बढ़त है। केरल में यूडीएफ को बढ़त मिलती दिख रही है और खासतौर से पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन ही बाजी मारता नजर आ रहा है। लेकिन 4 मई को जब नतीजे आएंगे यानी परिणाम सामने आएंगे, असल तस्वीर तब सामने आएगी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ सार है वो जानते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, क्योंकि जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, यहां पर सबसे अहम और सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो इन चुनावी राज्यों का माना जा रहा है, जहां पर अभी तक के अगर सार हम देखें यानी एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो भाजपा की जीत के जो संकेत हैं वो नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो इनमें किस तरह के संकेत हैं वो भी आपको बताएंगे। यानी पश्चिम बंगाल की अगर पहले बात की जाए या तमिलनाडु की बात करें, वहां भी तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। डीएमके गठबंधन की जीत का जो अनुमान है इन एग्जिट पोल्स में लगाया गया है। और वहीं केरल की भी अगर बात की जाए तो क्या केरल में सरकार बदल सकती है, किस तरीके के अनुमान जो हैं वो यहां पर आए हैं। यूडीएफ को बढ़त मिलती नजर आती है तो एलडीएफ जो है वो पीछे नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ एक और अहम राज्य है, यानी अगर हम बात करते हैं असम की, जहां पर बीजेपी की हैट्रिक की बात कही जा रही है, भाजपा को स्पष्ट जनादेश जो है वो यहां मिलता नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए अनुमान में कांग्रेस जो है वो काफी पीछे नजर आ रही है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ असम बल्कि पुडुचेरी की भी अगर बात करें तो यहाँ भी एनडीए जो है वो मजबूत बढ़त के साथ दिख रही है और उसी वजह से आसान जीत के जो संकेत हैं वो नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर पुडुचेरी में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए इन तमाम राज्यों में अभी तक जो कयास लगाए गए थे और अब एग्जिट पोल आने के बाद जो स्थिति है किस तरीके से बदली, और सबसे अहम हो जाता है पश्चिम बंगाल के लिए हमने देखा कि जो एक नया एग्जिट पोल जो आया है वहां पर किस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत का अनुमान लगा दिया गया है। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके का सार जो है अभी तक इन तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उनका नजर आता है। लेकिन यहां पर पल्स ऑफ पोल्स की अगर बात की जाए वो भी आपको बता देते हैं क्या कुछ खास स्थिति इसमें बनती हुई नजर आ रही है। खासतौर से अगर बात की जाए इन चुनावी राज्यों में, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को जो बढ़त है वो मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ पोल ऑफ पोल्स जो हैं उसमें कांटे की टक्कर जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कैसे कांटे की टक्कर का जिक्र इसमें किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो जो कई ऐसी विधानसभा हैं जहां पर बताया जा रहा है कि स्थिति क्या कुछ खास रह सकती है, कांटे की टक्कर इन पर हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल के लिए जो 5 से 7 एग्जिट पोल आए हैं उसमें ज़्यादातर में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आती है। पल्स ऑफ पोल्स में कांटे की जो टक्कर है वो कुछ एक सीटों पर हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां पर ये सीधे संकेत हैं कि जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। ये पश्चिम बंगाल की बात आपको हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि 2021 की अगर बात की जाए और 2026 की बात की जाए, किस तरीके से जो परिणाम है क्या वो वाकई बदलता हुआ नजर आएगा। एग्जिट पोल जो हैं वो तो इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु की भी अगर बात करें तो अधिकांश एग्जिट पोल जो हैं उसमें डीएमके गठबंधन की जो वापसी है वो दर्शाई जा रही है, इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। और वहीं कुछ सर्वे में जो मुकाबला है वो कड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन डीएमके को उसमें भी जो बढ़त है वो मिलती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो कि तीसरी ताकत भी टीवी के भी जो है वो बढ़ती दिख रही है और कुछ में तो इसको निर्णायक माना जा रहा है। वहीं अब तमिलनाडु में देखिए, क्योंकि जब डीएमके की गठबंधन की जो वापसी है वो हो रही है, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं, कई अहम मुद्दे रहे हैं, वहाँ पे जो तमाम ज़मीनी मुद्दे रहे हैं, क्या उन्हीं वजह से ये जो बढ़त है वो मिल रही है। फिलहाल इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो टीवीके की अगर बात की जाए, क्योंकि सिनी स्टार के बाद जब उनका यहाँ पदार्पण हुआ तो किस तरीके से वो रहा, लेकिन केरल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको बता दें सत्ता परिवर्तन के संकेत जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें
यूडीएफ जिसमें कांग्रेस गठबंधन है उसको बढ़त है, जबकि एलडीएफ जो है पीछे है। लेकिन ये बढ़त जो है यहां पर बीजेपी को भी मिलती नजर आ सकती है क्या? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन केरल में आपको बता दें बदलाव की जो संभावना है वो ज़्यादा नज़र आती है और उसी वजह से अनुमान ये है कि अब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का संकेत है। असम की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी एग्जिट पोल में भाजपा की स्पष्ट जीत मिल रही है, यानी हैट्रिक जो है वो लगती हुई यहाँ नजर आ रही है जिस तरह के एग्जिट पोल अभी तक आए हैं। और अनुमान जो है उसमें सबसे अधिक जो क्लियर है यहाँ पर जो स्थिति है फिलहाल जो हम देख भी सकते हैं। और वहीं आपको बता दें क्योंकि लगातार हमने देखा था चुनाव प्रचार के दौरान भी असम की अलग अलग सीटों पर किस तरीके से जबरदस्त जो प्रचार किया गया था और ये स्पष्ट संकेत यहां भी उसका निकलता हुआ नजर आया कि जो हैट्रिक है उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की भी हम बात करें तो आपको बता दें यहां पर कुछ पोल्स में आप एग्जिट पोल्स में जो एनडीए है उसको स्पष्ट जो बढ़त है वो मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इसके अलावा कई जगह पर करीबी मुकाबला जो है वो भी दर्शाया गया है। और साथ ही साथ अब क्योंकि करीबी मुकाबला होगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक मिश्रित परिणाम के जो आसार हैं, जो संकेत हैं वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सारी तस्वीर जो है 4 मई को पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जिस तरीके के संकेत आए हैं, जो अनुमान आए हैं, जो एग्जिट पोल में जानकारी दी गई है वो आपने जाना कि इनका सार क्या कुछ रहा है अलग अलग राज्यों के लिए, इन 5 राज्यों के लिए। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम करें खासतौर से पश्चिम बंगाल की, जो कि ज़्यादातर चर्चा में भी रहा, फिर चाहे एसआईआर की बात की जाए, मतदान के दिन की बात करें और चाहे हम कल के दिन की भी बात क्यों ना करें, यानी जब एग्जिट पोल आ गए हैं उसके बाद भी यहाँ पर जो बवाल है वो थमता नजर नहीं है। आखिर ये जो बवाल है ये हुआ क्यों? इसके पीछे क्या सिर्फ एग्जिट पोल में जिस तरीके का अनुमान जताया गया क्या वो वजह थी? क्योंकि बीजेपी राज्यों में पहली बार सरकार बनाने के लिए ना सिर्फ हम कह सकते हैं यहाँ तत्पर नजर आई, बल्कि वहीं ममता बनर्जी लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने की जो कह सकते हैं अपना दावा उन्होंने लगातार पेश किया। लेकिन यहाँ पर अब एक और अहम एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, यानी टुडेज चाणक्य की अगर हम बात करते हैं तो इसके सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत में सरकार बना सकती है। जी हाँ, यहाँ पर टुडेज चाणक्य का ये अनुमान है कि यहाँ पर बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। बीजेपी को राज्य में यहाँ पर जो अनुमान जताया गया है, कितना वो अनुमान है आपको यहाँ अगर इसकी बात हम बताएं, करीब 192 सीटें हैं जो बीजेपी को यहाँ मिल सकती हैं। जबकि ममता बनर्जी की पार्टी की अगर बात की जाए, यानी टीएमसी की हम बात करें, तो इस टुडेज चाणक्य में करीब 100 सीटें इसमें दर्शाई गई हैं, जबकि 2 सीटें जो हैं वो अन्य को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और खासतौर से टुडेज चाणक्य ने प्रमुख जातियों का भी इसमें विश्लेषण दिया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो अलग अलग दल हैं उनको अगर जातिगत तौर पर देखा जाए तो कितने प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, किस तरीके का यह अनुमान दिखाया गया एक रुझान के तौर पर, वो भी आपको हम बता देते हैं। क्या कुछ एक सर्वे में जो जानकारी है वो निकलती हुई आई है। दरअसल खासतौर से अगर देखा जाए, अगर हम मुस्लिम वर्ग की बात करते हैं तो बीजेपी पर करीब 8%, तो वहीं टीएमसी पर 71% का अनुमान इसमें दिया गया है। वहीं अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो बीजेपी पर हम देख पा रहे हैं सर्वे के अनुसार करीब 67% है, जबकि टीएमसी पर ये महज 22% है। वहीं ओबीसी की अगर बात की जाए तो करीब 61% जो है वो बीजेपी के पास हमें नजर आता है, जबकि 27% हम देख सकते हैं टीएमसी के पास। और इसी तरह अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें 53% जो है वो बीजेपी के पास नजर आता है, जबकि 40% जो है टीएमसी के पास है। टुडेज चाणक्य के जो सर्वे है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो वोटर है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये महज अनुमान है, जो असल तस्वीर है वो 4 मई को लगातार आपको बता रहे हैं वो पूरी तरीके से साफ होती नजर आएगी। लेकिन इन रुझानों के बाद, इन अनुमानों के बाद भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आई। फिलहाल जो अनुमान दर्शाया गया जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए वोट प्रतिशत जो है वो करीब 48% इसमें दर्शाया गया है, जिसके बाद 192 सीटों की बात कही गई है और प्लस माइनस 11 सीटें, यानी अगर आप ऊपर नीचे की बात करते हैं तो 11 सीटें आप इसमें जोड़ के चल सकते हैं। इसके साथ साथ टीएमसी की अगर बात की जाए जो कि 38% है, और वहीं 100 सीटों पर ये टीएमसी जो है सिमटती हुई इसमें हमें नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अन्यों की अगर हम बात करें तो वोट जो है करीब 14%, जबकि सीटें जो हैं 2 रह जाएंगी। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है, जब 2021 की हम बात करते हैं तो ये आंकड़ा पूरी तरीके से उल्टा था, यानी बीजेपी जो है करीब 38% का अनुमान जताया गया था, टीएमसी की अगर बात की जाए तो 48 था। लेकिन अब जो परिणाम है वो क्या रहेंगे, लेकिन जो रुझान है वो आपके सामने है। जो अनुमान जताया गया है, ये टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है उसके अनुसार बीजेपी जो है वो 192 सीटें फिलहाल इसमें बताई गई हैं, और इसमें
प्लस माइनस की जो हम बात कर रहे हैं, जो 11 सीटें हैं उनका जरूर हो सकता है। वहीं टीएमसी जो है महज 100 सीटों पर वो सिमटती हुई नजर आ सकती है और इसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि एक प्रचंड जीत जो है वो यहां बीजेपी की नजर आ रही है। फिलहाल इस पर और जानकारी लेंगे, इसके बाद किस तरह का जो माहौल है बना हुआ है। हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग राज्यों से। दिल्ली से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं, बंगाल से सौरभ दत्ता, असम से अमृत गुप्ता और तमिलनाडु से निशांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केरलम से विवेक नारायण, पुदुचेरी से विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सौरभ, आपके पास मैं आना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, एग्जिट पोल जो है क्या इतना उन्होंने ममता बनर्जी को हिलाकर रख दिया? पहले से तो एक लहर की बात चल ही रही थी, लेकिन एग्जिट पोल ने क्या माना जाए उस पर मोहर लगा दी और उसी वजह से कल देर रात तक वहां जो ड्रामा है वो हमने देखा है। मुकुल जी, देखिए, एग्जिट पोल का जो रुझान सामने आया है उससे टीएमसी के जो खेमा है और टीएमसी जो सुप्रीमो ममता बनर्जी है वो काफी नाराज है। वो सीधे तौर पे कल 5 बजे जब पहला एक वीडियो रिलीज किया, और अगर आप वीडियो का बैकग्राउंड देखेंगे तो पीछे कोई एआईटीसी का कोई लोगो भी नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं है। एक दीवार के पीछे वो उसमें खड़ी होकर वो बयान दिए हैं और उसमें साफ तरीके से उन्होंने कहा, पहली बात क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो एग्जिट पोल के जो रुझान है वो उनके वर्कर्स की जो मनोबल है, मनोबल के तोड़ने के लिए बीजेपी ने ये रुझान करवाए हैं, तो इस पे बिलीव मत कीजिए। फिर वहां से वो सीधा शिफ्ट हो गई कि जो काउंटिंग सेंटर्स है, जो मतदान जो यहाँ पर गणना होगी वहां पर आप लोग जाइए, और कैंडिडेट्स को कहा कि रात तक आप वहां पर रहिए, गार्ड दीजिए। तो फिर देखा गया कि 1 घंटे के बाद ही जो बेलेघाटा शामपुकुर को लेकर 7 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कलकत्ता के, वहां का जब यहाँ पे काउंटिंग होगा खुदीराम अनुशीलन केंद्र, वहां पे पहुंच जाती है टीएमसी के उम्मीदवार, और वो कमीशन चुनाव आयोग पर आरोप उठाते हैं कि यहाँ पे भीतर गड़बड़ी चल रहा है। और फिर ममता बनर्जी खुद शेखावत मेमोरियल स्कूल, जहां पे भवानीपुर का काउंटिंग सेंटर है, वहां पहुंच जाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पे पहुंचते हैं, झड़प होती है दोनों पक्ष में। बिल्कुल सौरभ, ये तो तमाम घटनाक्रम हमने लगातार देखा, लेकिन पहले चरण और दूसरे चरण में जिस तरीके से रिकॉर्ड मतदान हुआ, क्या उसी का ये परिणाम हम मान सकते हैं जो कि रुझान में झलक रहा है? 192 सीटें जो कि यहां पर टुडेज चाणक्य के सर्वे में निकल कर आई हैं। देखिए, इंडिकेटर्स तो है, क्योंकि पहले चरण की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज्यादातर रूरल बेल्ट के थे, यानी रूरल बंगाल के थे जी। फिर 142 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसे 70 से भी करीब ऐसे सीटें हैं जो अर्बन बेल्ट के हैं। अब कोलकाता तो पूरा ही अर्बन बेल्ट है, लेकिन नॉर्थ 24 परगना के बैकपुर, ट्रैंक रोड, जसर रोड के 2 पास जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जैसे पानीहाटी, बरानगर, मध्यमग्राम, बारासात, और इधर आप अगर हावड़ा का भी अर्बन बेल्ट है, हुगली का भी अर्बन बेल्ट है, लेकिन इन सब में मिलाकर भी 90% से ज्यादा पोल हो रहा है, जो पिछले चुनाव में देखा नहीं गया है जी। कोलकाता में पहले 61% मतदान होता, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड मतदान हुआ है। इस बार 84% प्लस है। उत्तरी कोलकाता पकड़ लीजिए या फिर दक्षिणी कोलकाता पकड़ लीजिए, तो जो कोलकाता के लोग जो वोट देने नहीं निकलते हैं, इस बार भी वो वोट देने बिल्कुल, और वो हमने देखा भी कैसे रिकॉर्ड मतदान जो है सौरभ नजर आया। अब रुक कर लेते हैं असम का। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, तमाम एग्जिट पोल्स की अगर बात की जाए तो यहां पर तो बीजेपी की हैट्रिक जो है उसका अनुमान लगाया गया है, उसको रोक नहीं सकता। बीजेपी लगातार यही दावा करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल में अक्सर हम देखते हैं जिस पार्टी की जीत हो रही होती है माना जाता है कि हम तो पहले से आश्वस्त थे, और जो हार रहा होता है उसको वो गलत बताता है। क्या कुछ स्थिति असम की हम मानकर चलें? देखिए मुकुल, 126 असम की टोटल सीटें हैं और जो मैजिक फिगर है वो 64 है। और अगर असम को इस बार के इलेक्शन के हिसाब से समझना होगा तो जो अपर असम की 33 सीटें थी, लोअर असम की 51 सीटें, इसके अलावा हिल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कार्बी था, आंगलोंग था, डीमा हसाओ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस पार्टी है, जिसमें हम बात करें बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ, उसने पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें हैं, वहां पर 8 जीती थी। और यहाँ पर जो सहयोगी दल उनके हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदिवासी और ट्राइब्स जो स्थानीय मुद्दों पर, इस बार भी 10 में से 10 सीटें जीतने का अनुमान है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फाइट दिखी मुझे इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, वो मुझे लोअर आसाम की 51 सीटों पे नजर आई, जिसमें आप बात करेंगे कामरूप की बात करिए या फिर नालबाड़ी या बारपेटा, जहां पे बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है एआईयूडीएफ,
वो बहुत मजबूत स्थिति में रहती थी, लेकिन इस बार वो चीज नजर नहीं आई। बोगाई गांव धोबरी भी उनका बदरुद्दीन अजमल का एक किला के तौर पे माना जाता था, जो कि कुल कहे तो मुस्लिम इलाके थे और वहां पर कांग्रेस भी मजबूत थी पहले और अजमल भी थी। लेकिन देखिए इस बार का जो चुनाव अगर आप समझे मुकुल, मोटे तौर पे 2016 और 2021 का जो गणित था उसमें देखिए मोटे तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे 21 में 75 सीटें जीती थी और 44.5% वोट बैंक था, और जबकि एनडीए ने 2016 में 87 सीटें जीती थी और वोट बैंक 41.5% था। इस बार का जो चुनाव है इन्हीं मुद्दों को लेके गया है, क्योंकि जहां इस बार जो आपने देखा कि पहली बार कांग्रेस, लेकिन हमने देखना होगा इस बार जो सीटें हैं कितनी बढ़त उनमें यहाँ बीजेपी को मिलती नजर आती है। और खासतौर से अब रुक कर लेते हैं तमिलनाडु का भी। हमारे संवाददाता निशांत राय जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, आपसे भी समझना चाहेंगे, हमने देखा है किस तरीके से अलग अलग जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें डीएमके को कहीं ना कहीं एक बढ़त जो है उसकी उम्मीद जताई जा रही है, वापसी उसकी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ टीवीके की अगर बात की जाए वो काफी महत्वपूर्ण होती नजर आ रही है, जिस तरीके से सीटों का अनुमान टीवीके के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या एक निर्णायक भूमिका में वो नजर आ सकते हैं वहां? देखिए, शुरुआत से तमिलनाडु की सियासत में कहा जा रहा है कि टीवीके ने जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन में पार्ट लिया और जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन में भीड़ बड़ी संख्या में टीवीके की रैली और रोड शो में हमें देखने को मिली, तो ऐसे में खासकर जो विजय के फैंस क्लब है तमिलनाडु में, चूंकि सभी एक्टर अपने फैंस क्लब के दम पे चुनाव लड़ते हैं, तो जो विजय के फैंस क्लब है वो विजय का कितना साथ देंगे। और वाकई अगर विजय के फैंस क्लब ने विजय का साथ दिया है तो जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हो सकता है कि विजय चौंका दे। और लगातार मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि तमिलनाडु की सियासत में इस बार विजय ने चौंकाने वाला काम किया है। हालांकि एमजीआर, जयललिता, विजयकांत, रजनीकांत, कमल हसन, तमाम नेताओं ने यहाँ पर अपने चुनावी एक तरीके से सफर को किया है, लेकिन एमजीआर और जयललिता को छोड़कर कोई कभी कामयाब नहीं हो पाया है। ऐसे में विजय का ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत कैसी होती है? अगर ये शुरुआत विजय 10% से ऊपर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान दोनों ही तरफ अगर बात करें तो एनडीए और दूसरी तरफ डीएमके गठबंधन दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर विजय का आंकड़ा जो है ये 5%, 6% से कम रहता है तो हो सकता है कि ये पूरी तरीके से एग्जिट पोल अलग हो जाए और परिस्थितियां कुछ और हो जाए। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु की सियासत इस समय इसी पर निर्भर कर रही है कि विजय की क्या भूमिका रहने वाली है और विजय को कितने % वोट मिलते हैं। जी बिल्कुल, क्या वाकई अपने नाम को सार्थक कर पाएंगे या नहीं, ये जरूर परिणाम जब आएंगे तब हमें देखना होगा। लेकिन वहाँ एनडीए को किस तरह की बढ़त है ये भी देखना होगा, किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत जो है बढ़ता हुआ नजर आ सकता है या नहीं। अब बात करेंगे खासतौर से केरलम की भी, जहाँ से हमारे संवाददाता विवेक जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक नारायण, आपसे समझना चाहेंगे केरलम की अगर बात की जाए, एलडीएफ यूडीएफ की अगर बात की जाए, तमाम हम देखते आ रहे हैं कैसे जो मुकाबला है इसमें रहता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए, क्या उसमें इजाफा दिखता आपको नजर आएगा वहां पर? विवेक, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? Yes. Could you please repeat the question, sir? विवेक के साथ फिलहाल हमारा संपर्क वो नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ पुदुचेरी से जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल यहाँ पर बता रहे हैं, अगर उनकी स्थिति पर अगर देखें तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनडीए को एक स्पष्ट बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। मुकुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि बाकी स्टेट्स के मुकाबले अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो महज 30 सीटें हैं और जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन चला और मैंने कवर किया पूरा, और साफ दिख रहा था कि किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में एनडीए आगे बढ़ रही है। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की और उनको मिला भी 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, और एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन जिस तरह से बाद में उनके आपस में जो मनमुटाव हुए, सीटों का बंटवारा हुआ, अपने अलायंस वो तय नहीं कर पाए, और डीएमके को जब फाइनली उन्होंने अलायंस तय किया तब तक लेफ्ट उनके हाथ से निकल गया था, और डीएमके के साथ जब उन्होंने फाइनल किया तो उनके 6 उम्मीदवार ऐसे थे जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने कहा कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे हैं, नामांकन वापस लेने की तारीख जा चुकी है और हम अब चुनाव में डटे रहेंगे। इस तरह से जो कांग्रेस था, जो मेन ऑपोजिशन है वहां पर, वो कुछ खास नहीं करता नजर आ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, आपने तमिलनाडु की बात की तो टीवीके का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जबरदस्त उन्होंने भीड़ खींची, जो अपने रोड शोज थे
जिनको थलपति के नाम से हम जानते हैं, फिल्म स्टार विजय बहुत पॉपुलर है तमिलनाडु और पुदुचेरी में, और पुदुचेरी में भी ज़्यादातर लोग तमिल ही बोलते हैं। तो ऐसे में अगर थलपति की पार्टी को अगर सीटें मिलती है तो ये कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। और हमने ये देखा कि जो यंगस्टर्स है खास तौर से उनमें काफ़ी रुझान देखने को मिला। 50% यंगस्टर्स जो हैं वो विजय की पार्टी टीवी के में इंटरेस्टेड नजर आए। लेकिन बिल्कुल अगर हम ओवरऑल बात करते हैं में, बल्कि जो पोल्स बता रहे हैं तो उसमें एनडीए को साफ बढ़त दिख रही है। जी बिल्कुल, बल्कि हम ये कह रहे हैं जो युवा वोटर्स हैं या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। विवेक नारायण जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं केरलम से। विवेक, जानना चाहेंगे आपसे भी, अगर देखा जाए जिस तरीके से अब से पहले लगातार बात हो रही थी एलडीएफ यूडीएफ को लेकर और एग्जिट पोल में जो स्थिति नजर आ रही है, क्या उसी पर हम मान सकते हैं कि जो परिणाम है कुछ ऐसे ही नजर आएंगे या कुछ अलग तस्वीर की उम्मीद की जा सकती है? इस तरह एग्जिट पोल, सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस जीते हुए तो एग्जिट पोल्स का रिजल्ट हो जाए ऐसे। और सीपीएम को 8 एग्जिट पोल्स आ रहा है, टाइम्स नाउ का, CNN, IBN, रिपब्लिक और चाणक्य। सो सभी कुछ एग्जिट पोल्स में कांग्रेस says that Congress will get a huge majority between 80 and 90 seats। और कल एक एग्जिट पोल आ रहा है तो चाणक्य, तो चाणक्य एग्जिट पोल में एलडीएफ जीत करने के लिए वो रिजल्ट हुआ है। और इस एग्जिट पोल में it also says that NDA, that the BJP will get at least 7 to 8 seats। और this time remember the LDF is in power for the last 10 years। और सभी कुछ मुद्दे हुए हैं इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है और नेपोटिज्म का इश्यूज है, शबरीमला गोल्ड चोरी का मामला है, सभी कुछ विषय है। तो इस इलेक्शन में सभी कुछ एजेंसीज में प्रेडिक्ट किया है तो कांग्रेस जीत हुआ है। और इवन इन 2021 असेंबली इलेक्शंस ने मोस्ट ऑफ द एजेंसीज ने प्रेडिक्ट किया है तो एलडीएफ जीत कर रहा है। तो इस इलेक्शन में सभी कुछ एजेंसीज हैज क्लियरली सेड दैट द यूडीएफ विल कम टू पावर विद 70 to 80 सीट्स। और इट वाज आल्सो सेड दैट द एनडीए और बीजेपी विल गेट at least 3 to 4 seats। और BJP, main contestants of the BJPs are basically Rajiv Chandrasekhar, V. Muralidharan, Shobha Surendran, and the exit poll says that the BJP could win in Trivandrum or in Palakkad and Thrissur, and it's just 2 days left for the यानी वहां से भी अगर विवेक देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो पॉजिटिव है। दे आर बिल्कुल, अगर देखा जाए वोट प्रतिशत वाकई कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए अलग अलग राज्यों में, 5 राज्यों की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं एक स्पष्ट बहुमत की कहीं बात कही जा रही है। कहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 5 से 7 अलग अलग जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि बीजेपी की जीत का जो दावा है उसमें किया जा रहा है। इसी तरह अगर अलग अलग राज्यों की हम बात करें, तमिलनाडु की बात की जाए, वहाँ कैसे टीवीके जो है निर्णायक भूमिका में है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बीजेपी को देखा जाए, क्या इसी रणनीति के साथ हम कह सकते हैं कि बीजेपी चल रही थी कि हर बूथ पर हर कार्यकर्ता को किस तरीके से जोश भरना, और वही हम कह सकते हैं एग्जिट पोल में तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या परिणामों तक यही स्थिति रहेगी या और बेहतर की उम्मीद की जा सकती है? देखिए मुकुल, इसके लिए तो 4 तारीख तक आप इंतजार कर लीजिए। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि बीजेपी, ये तो विधानसभा चुनाव है, स्थानीय निकायों के तक के चुनाव में आप देखिए कि पूरी ताकत लगाती है। और इसीलिए दुनिया में एक ऐसे राजनीतिक संगठन के तौर पर बीजेपी जानी जाती है जो 100% मेहनत के साथ चुनाव में उतरती है और उससे भी अगर आगे की गुंजाइश है तो उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। देखिए चुनाव के नतीजों से क्या फर्क पड़ने वाला है, जो संभावना है। आप देखें असम में बीजेपी की सरकार है, पुडुचेरी जिसका एक तरह से देखें तो उतना चर्चा नहीं होती। बाकी कांग्रेस के लिए उम्मीद सिर्फ केरल में है। अगर उसको अलायंस पार्टनर के साथ डीएमके अगर दोबारा सत्ता में आता है तो तमिलनाडु में वो कह सकता है कि एनडीए अलायंस सत्ता में आए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से तो प्रचार के लिए बहुत कम गए पश्चिम बंगाल और गए और फिर एक वीडियो जारी किया कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से शासन किया उसको मौका दिया बीजेपी ने वहां उभार कर। तो यानी कांग्रेस ये मान के चल रही है कि ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये आंतरिक लड़ाई भी दिखाती है उस स्पेस की कि जिसमें कांग्रेस पार्टी कई जगह पर क्षेत्रीय दलों में वो अगर कमजोर होते हैं तो अपोजिशन का स्पेस
जी। या फिर उस एक प्रमुख दल का स्पेस वो लेने की कोशिश में हो, तो उनकी आंतरिक, आप जाने कि राष्ट्रीय स्तर पर कई बार वो एक साथ होते हैं, कई बार टीएमसी उनके साथ नहीं होती। तो ये एक तरह से ये एक समीकरण बदलने वाला है कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हारती है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं अधिकांश कि टीएमसी हारेगी, और भवानीपुर में भी ये कहा जा रहा है जिस तरह से नंदीग्राम वो पिछली बार हार गई थी, भवानीपुर में हो सकता है कि वो हार जाए। तो ये इससे राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर ये पड़ेगा कि टीएमसी की जो ताकत है वो घटेगी, और कांग्रेस को आप एक तरह से कहें कि वो एक संतोष कर सकते हैं कि शायद वो भविष्य में पश्चिम बंगाल में फिर से कुछ अपना राजनीतिक वजूद बना पाए। दूसरी बात यह है कि असम, वहां ये माना जा रहा है कि बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है हेमंत बिस्व शर्मा की अगुवाई में, और वहां सारे एग्जिट पोल के आंकड़े वही कहते हैं। तमिलनाडु की राजनीति इसलिए दिलचस्प है कि जयललिता के निधन के बाद अगर आप एक तरफ देखें डीएमके की राजनीति, एमके स्टालिन की राजनीति, उनके विरोध में जो दूसरा बड़ा नेता होता था, जयललिता बहुत लोकप्रियता के शिखर पे थी जब उनकी मौत हुई, उसके बाद राज्य की राजनीति में खालीपन आया। एआईडीएमके ने इस बार एकजुट होकर, लेकिन शैलेंद्र देखना होगा क्या कोशिश की है, टीवीके कितनी सफलता मिलती है वो तो जी उस भूमिका में नजर आती या नहीं। फिलहाल जो एग्जिट पोल आए हैं उनका सार यही नजर आ रहा है कि बीजेपी जो है, या हम एनडीए गठबंधन की बात करें, एक बढ़त उनको मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारे सभी संवाददाता शैलेंद्र और सौरभ हमारे साथ जुड़े, अमरेंद्र, साथ ही निशांत राय, विवेक और साथ ही विशाल वरिष्ठ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एग्जिट पोल का जो सार है, पल्स ऑफ पोल्स, वो हमने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से जो जनादेश है वो यहाँ नजर आ सकता है, लेकिन इंतजार आपको करना होगा 4 मई तक का, और 4 मई को आपको बता दें लगातार नतीजे जो हैं आप डीडी न्यूज़ पर देख पाएंगे, और ये नतीजे किस तरीके से परिणामों में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।